अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर ज़ारा फुलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज लाहौर। मैं सबसे पहले तो सर का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी जिन्होंने हमारी दफ़ा भी ये सेशन चलाया और इतनी एफर्ट्स दी, और इस दफ़ा भी नो वर्ड्स, स्पीचलेस। थैंक यू सो मच सर। चलें फ्यूचर डॉक्टर्स, अब हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। An observer is standing near the seashore observe 54 waves per minute. If the wavelength of the water wave is 10 मीटर then the velocity of water wave is। तो इसमें स्टूडेंट्स आपको पता तो चल गया होगा कि हमने वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो इस वेलोसिटी का फॉर्मूला v इज इक्वल टू एफ लेमडा। यहाँ पे 54 वेव्स पर मिनट का हुआ है। पर मिनट का मतलब है 54 को 60 से डिवाइड करेंगे 0.9 आएगा, 0.9 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आएगा। सो राइट ऑप्शन इज बीटा। देन second question, a particle is moving with uniform circular motion, then velocity and acceleration are perpendicular because in uniform circular motion the velocity is along the tangent, or so the right option is beta. Third question, and the magnitude of magnetic force will be maximum when a current carrying conductor in a uniform magnetic field if the conductor is placed perpendicular to the magnetic field। स्टूडेंट्स, मैंने आप लोग के लिए की भी बनाई हुई है। लेट्स सी द की। ये देखें, फर्स्ट क्वेश्चन का जैसे कि मैंने आपको बताया v इज इक्वल टू एफ लेमडा के फॉर्मूला से किया। 54 को 60 पे डिवाइड किया, 0.9 आया। उसके बाद वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर। जैसे कि मैंने आपको बताया कि वेलोसिटी ऑलवेज टेंजेंट टू द सर्कल होती है, तो एक्सेलरेशन डायरेक्टली टुवर्ड्स सेंटर, सो दे आर परपेंडिकुलर। एंड थर्ड क्वेश्चन का आंसर, मैग्नेटिक फोर्स इज मैक्सिमम व्हेन द कंडक्टर इज परपेंडिकुलर द मैग्नेटिक फील्ड। तो इसका फॉर्मूला होता है एफ इज इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा। थीटा 90 होगा तो परपेंडिकुलर होगा, जैसे साइन 91 होता है। सो मूविंग बैक टू द पेपर, we are at question number 4. In principle, transformer consists of copper electrically insulated from each other found on same iron core। आयरन कोर आएगा क्योंकि आयरन एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है जो कि जल्दी मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज हो जाता है, जिसकी वजह से इसलिए इसको ट्रांसफार्मर की कोर में यूज़ किया जाता है। उसके बाद है द कॉम्पटन इफेक्ट, द इंसिडेंट फोटोन व्हेन कंपेयर टू स्कैटर्ड फोटोन इज ग्रेटर एनर्जी एंड मोमेंटम। देन क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट डेफिनेशन ऑफ वेरिएबल वेलोसिटी। वेरिएबल वेलोसिटी उसको कहते हैं कि जिसमें डिस्टेंस अनइक्वल हो लेकिन टाइम इंटरवल्स इक्वल हो। आगे है अकॉर्डिंग टू पावर ट्रांसफ़र थ्योरम विच ऑफ द फॉलोइंग डिलीवर मैक्सिमम पावर। इसमें है ऑप्शन नंबर अल्फ़ा। अल्फ़ा मैक्सिमम पावर उस वक्त डिलीवर होती है जब कैपिटल आर इज इक्वल टू स्मॉल आर, फार्मूला ऑफ रेजिस्टेंस। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8, अ वेलोसिटी सिलेक्टर सेलेक्ट ओनली दीज चार पार्टिकल्स हुज वेलोसिटी इज गिवन बाय v इज इक्वल टू ई बाई बी। वेलोसिटी सिलेक्टर उस वक्त ऑपरेट होता है जब मतलब कि फंक्शन करता है जब मैग्नेटिक फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वल हो, मैग्नेटिक फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स दोनों इक्वल हो। सो राइट ऑप्शन इज अल्फा। देन इंड्यूस में समटाइम कॉल्ड एज बैक ईएमएफ, इसको बैक ईएमएफ कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है द क्वांटिटी डेल्टा क्यू बाई टी हैज सेम यूनिट्स एट दैट ऑफ करंट, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम इज इक्वल टू करंट। सो स्टूडेंट्स, हम अपनी आंसर की देखने के लिए नीचे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फिजिक्स का हमने किया है 4 से, राइट। हाँ देखिए, ट्रांसफार्मर वाला जिसका एल्फा ऑप्शन सही था। ट्रांसफार्मर टिकली यूज आयरन कोर विच इज़ हाईली मैग्नेटिक परमेबिलिटी टू मिनिमाइज एनर्जी लॉसेस। वही ना कि जल्दी मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज हो जाता है। उसके बाद कॉम्पटन इफेक्ट वाला था ग्रेट एनर्जी एंड मोमेंटम।
तो इसका इंसिडेंट फोटोन की हमेशा एनर्जी और मोमेंटम ज़्यादा होता है। आगे था वेरिएबल वेलोसिटी, अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, क्योंकि वेरिएबल वेलोसिटी का मतलब ये होता है डिफरेंट डिस्टेंसेस आर कवर्ड इन द सेम इंटरवल, टाइम इंटरवल। उसके बाद हम आते हैं मैक्सिमम पावर डिलीवर्स का। मैंने आपको बता दिया कि जब रेजिस्टेंस ऑफ लोड इक्वल्स टू द इंटरनल रेजिस्टेंस, कैपिटल आर इज इक्वल टू स्मॉल आर। और उसके बाद वेलोसिटी सिलेक्टर वाला फॉर्मूला था कि उसमें जब इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड के इक्वल होगी तो वेलोसिटी सिलेक्टर काम करेगा। देन था कि बैक ईएमएफ, तो इंड्यूस ईएमएफ इन अ कॉइल, समटाइम्स उसको हम बैक ईएमएफ कहते हैं क्योंकि इट अपोजिट द चेंज इन करंट। देन था क्वेश्चन डेल्टा क्यू बाई टी इज इक्वल टू करंट। स्टूडेंट्स आप एक्सप्लेनेशन देखते जाएं, मेरे पास शॉर्टेज ऑफ टाइम है तो इसलिए मैं आपको जल्दी जल्दी बता रही हूँ। लेट्स गो टू द केमिस्ट्री पोर्शन। केमिस्ट्री का पहला क्वेश्चन है, प्रोपेन कैन बी प्रिपेयर फ्रॉम प्रोपाइन। तो यहाँ पे प्रोपेनॉन आना है, गलती से प्रोपेन लिखा गया है, तो इसका आंसर है passing a mixture of propane and ethanol over a catalyst zinc chromate। इसका करेक्ट ऑप्शन है बीटा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, व्हेन टू ब्रोमोप्रोटेन प्रोपेन रिएक्ट्स विद सोडियम मिथॉक्साइड द मेजर प्रोडक्ट इज, प्रोपीन आएगा क्योंकि यहाँ पे एलिमिनेशन रिएक्शन होगा। अल्कोहलिक केएच मतलब डिहाइड्रोहेलोजिनेशन होगी। इसका ऑप्शन है 12 का अल्फ़ा, 13 का विच टाइप ऑफ फोर्सेस प्रेजेंट बिटवीन आयोडीन मॉलिक्यूल, तो इसका आंसर है चार्ली, इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस फोर्सेस। इसमें आयोडीन नॉन पोलर मॉलिक्यूल है तो इसमें आयोडीन मॉलिक्यूल्स के दरमियान वीक लेंथ डिस्पर्शन फोर्सेस होती हैं जिन्हें हम इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस डाइपोल फोर्सेस कहते हैं। एन anisotropic crystals which property does not change with the change in direction of crystal and molar mass। बाकी सब प्रॉपर्टीज़ चेंज होती हैं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स भी, थर्मल कंडक्टेंस भी और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है, वाई फ्लोरीन हैज़ लेस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एज़ कम्पेयर टू ब्रोमीन। तो फ्लोरीन की इसलिए होती है कि इसका थिक इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड होता है। और उसके अलावा यहाँ पर क्वेश्चन 15 का राइट ऑप्शन चार्ली ऑप्शन है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन रिपल्शन हिंडर द इजी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। 16 क्वेश्चन है, विच ऑक्सी एसिड ऑफ हेलोजन इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसे कहते हैं जो मतलब कि यहाँ पे HClO4 है सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यहाँ पे राइट ऑप्शन है डेल्टा। 17 है, अल्काइल बेंजीन इज फॉर्म्ड व्हेन बेंजीन इज ट्रीटेड विद अल्काइल हैलाइड इन द प्रेजेंस ऑफ फ्रीडरिक-क्राफ्ट। अल्काइलेशन रिएक्शन होते हैं, ये दो तरह के होते हैं, एसाइलेशन और अल्काइलेशन। अल्काइलेशन में अल्काइल बेंजीन बनती है और एसाइलेशन में एसीटोफिनोन बनता है, उन दोनों का कैटलिस्ट AlCl3 होता है। देन हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर, अब हम चलते हैं की देखने के लिए। केमिस्ट्री पोर्शन, ये देखें, सबसे पहले क्वेश्चन था प्रोपेन प्रिपरेशन फ्रॉम प्रोपाइन, तो इसका ऑप्शन है बीटा ऑप्शन। प्रोपेन इज प्रिपेयरिंग यूजिंग एथेनॉल एंड जिंक क्रोमेट कैटलिस्ट, जैसे कि मैंने आपको बता दिया। उसके बाद डिहाइड्रोहेलोजिनेशन होती है, एलिमिनेशन रिएक्शन होता है, तो उसका मतलब कि प्रोडक्ट प्रोपीन बनता है, ये भी मैंने आपको बता दिया। उसके बाद आयोडीन वाला है, ये देख लें। मोलर मैस फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है इसलिए वो डायरेक्शन के साथ चेंज नहीं होती। देन था फ्लोरीन का, तो उसका भी मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दे दी, फिर भी आप देख लें।
उसके बाद HClO है, हाइपोक्लोरस एसिड, सॉरी गाइस मैंने HClO4 बोल दिया, इसका अल्फा ऑप्शन है HClO। देन एनहाइड्रस अमोनियम क्लोराइड AlCl3, जैसे कि मैंने आपको बता दिया। उसके बाद हमारा है क्वेश्चन नंबर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कंपाउंड्स इन द फॉलोइंग। ये तो आपको मुझे बताना चाहिए। क्यों स्टूडेंट्स, चलिए मैं बताती हूँ। इसका डेल्टा ऑप्शन है, एक्सप्लेनेशन में थोड़ा बाद में देती हूँ आप लोग को। द एडिशन ऑफ रिएक्शन 2 बिटवीन विथ HBr प्रोड्यूसेस, ये कौन बताएगा? आना चाहिए आप लोग को। चार्ली है इसका। A compound of phosphorus oxide 43.6% oxygen empirical formula is P2O3। कोई बताएगा इसका राइट ऑप्शन? चलिए हम नीचे जाकर ही देखते हैं। आप लोग थोड़ा कंफ्यूज लग रहे हैं। आप लोगों ने मेरा पूरा साथ देना है। इंशाल्लाह आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। चलिए, जैसे कि मैंने आपको बताया था, इसका ऑप्शन डेल्टा ही है 3223। ऑक्सीडेशन इन द बेस्ड ऑन द, सही है। जब हम रिएक्शन करेंगे टू बिटेन विद HBr तो 2 ब्रोमोबिटेन बनेगा। ये बिल्कुल मार्कोनिकॉफ रूल्स के अकॉर्डिंग होगा, क्योंकि अनसिमेट्रिकल रिएजेंट जब अनसिमेट्रिकल एल्केन में ऐड होगा तो हाइड्रोजन उसके पास जाएगा जिसके पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन आएगा। गाइस P2O3 नहीं है उसका, P4O10 है। बाय मिस्टेक बोल गई, सॉरी। आप लोग भी कहेंगे सारे गलत बोली, ऐसी कोई बात नहीं है। चलें, अब हम कोई भी कन्फ्यूजन हो तो यू कैन मैसेज टू सर एंड सर विल कन्वे योर मैसेज टू मी एंड देन आई विल आंसर यू। नाउ माय फेवरेट पोर्शन, बायोलॉजी। चलें, मीनोपॉज सबको पता है। हम चैप्टर नंबर 18 PTB में ये पढ़ चुके हैं कि मीनोपॉज का मतलब होता है स्टॉप एंड ऑफ ओवुलेशन या स्टॉप ऑफ ओवर प्रोडक्शन। ये 22 मैं नहीं बताऊंगी, ये आप लोग बताएंगे मुझे। इनिशियल फिल्ट्रेशन ऑफ lymph is performed by, ये मैं आप लोग के लिए छोड़ रही हूँ। इतना तो बनता है आप लोग से पूछना, या मैं ही बता दूँ? बोले, चले मैं नहीं बता रही, आप लोग ही बताएंगे। मैं एंड पे बताऊंगी पेपर के डिस्कशन के। 22 याद रखिएगा। ABO blood group is controlled by more than 2 alleles in a population. This shows that the ABO blood group is controlled by multiple alleles. आई जीन होता है क्रोमोसोम नंबर 9 पे, वो इस एक्सप्रेशन को कंट्रोल करता है। अब आ गया सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, इफ एन इंडिविजुअल out of 4 in F2 generation had phenotype TT, what is a possible genotype of the others? इसका कौन बताएगा? इसका डेल्टा है। और नेक्स्ट तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि टेस्ट क्रॉस, ये बहुत दफ़ा आ चुका है। यहाँ पर ऑप्शन आप लोग को देखना पड़ेगा। वैसे इसका ऑप्शन जो मुझे याद पड़ता है, अननोन इंटू स्मॉल टी है, तो यहाँ से आएगा आंसर, राइट आंसर। लेट मी शो यू। चलें, मैं आपको देखें मीनोपॉज एंड ऑफ ओवुलेशन इन वुमेन, और उसका लिम्फ नोड था जो कि मैंने आप लोग से पूछा था, फिर भी मैंने बता दिया। उसके बाद मल्टीपल एलील्स ही था उसका आंसर था ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में सारी फिनोटाइप शो होती हैं। और उसके बाद उसका था कैपिटल T स्मॉल टी इंटू स्मॉल टी। और मतलब कि जब हम टेस्ट क्रॉस करते हैं तो रिसेसिव जीनोटाइप के साथ करते हैं। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चंस की तरफ। हमारा है actinomycin filaments are two proteins ATP used
एक्टिन होता है थिन फिलामेंट्स में और थिक फिलामेंट्स में होता है मायोसिन। दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, लेकिन एटीपी क्रॉस ब्रिज के लिए भी यूज़ होता है, मसल कॉन्ट्रैक्शन के भी, स्लाइडिंग फिलामेंट के लिए भी, तो इसलिए इसका ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव डेल्टा आएगा। द मसल्स ऑफ इनवॉलंटरी कंट्रोल आर, ऑब्वियस सी बात है कार्डिक मसल्स हैं। फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड टेक्स प्लेस इन विच टिश्यू? एनीवन नोज अबाउट इट? एनीवन? चलिए मैं बताती हूँ आप लोग को। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन आर सिक्रेटेड फ्रॉम हाइपोथैलेमस। चलिए पहले हम बायो की आंसर की मैच करें, फिर हम इंग्लिश पे चलते हैं। बायो का उसका आंसर है सॉरी गाइस, इसका स्मूथ मसल्स है। हाउ? स्मूथ मसल्स आर एसोसिएटेड विद involuntary control. Okay, I'm really sorry guys. Due to overwork, I'm so gonna be dumb, but it's sorry. उसका एपिथेलियल टिश्यूज है जैसे मैंने आपको बताया, उसका पिट्यूटरी है। सॉरी गाइस, पिट्यूटरी एंड गाइस इंग्लिश की डिस्कशन 30, इसमें आपने ये बताना है कि ग्रामेटिकल करेक्ट कौन सा है। 31 में आपने सही ऑप्शंस बताने हैं, 32 में भी, देन 33 में आपने मीनिंग बताना है, 34 में भी, 35 में भी, एंड देन मैं आपको इंग्लिश की कीज शो कर देती हूँ ताकि आप लोग देख लें। ओके गाइस, आज डिस्कशन में कोई भी प्रॉब्लम कुछ भी हुआ और जो मुझसे मिस्टेक्स हुए उसके लिए रियली सॉरी। देन कोई भी आपकी कंफ्यूजन हो, कुछ भी हो, आप सर को मैसेज करें, सर मुझे मैसेज करेंगे, मैं आपके क्वेश्चन का आंसर दूंगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।